और अब रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान दिया। दो टूक शब्दों में कह दिया, घर वालों ने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। गुलाम नबी आजाद का यह बयान, कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। गुलाम नबी आजाद ने इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ भी की है। मोदी के नाम पर कांग्रेस बहाना बना रही है, यह बात कही गुलाम नबी आजाद। पार्टी में 42 साल का वक्त जिस शख्स ने दिया, आज उसी पार्टी को उस शख्स ने इस्तीफा दे दिया। उस पार्टी से मेरे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब मौजूद हैं। लंबे वक्त से मैं आपको जानता हूं सर, आखिर ऐसा क्या हो गया कि 42 साल पुरानी पार्टी को आपने छोड़ दिया? 42 नहीं, 50 साल। मैं 1973 में, आज 50 साल हुए जब ब्लॉक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना कांग्रेस का, तो उससे फिर चलता ही रहा। फिर यूथ कांग्रेस में कोई पद हमने छोड़ा नहीं, कांग्रेस में कोई पद नहीं छोड़ा। यूथ कांग्रेस में फिर हम स्टेट प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहे। डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे, स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी तो दर्जनों साल तक रहे। तो हमने तो ब्रिक बाय ब्रिक कांग्रेस को बनाया है, उन लोगों की तरह नहीं जिनको कंप्यूटर चलाने की वजह से मैसेजेस देने आते हैं तो बड़े बड़े पदों पे बनाए हैं। और कांग्रेस में ब्लॉक नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट में नहीं, कभी मेंबर तक भी नहीं रहे। हम उन कांग्रेसियों में से नहीं है जो पेपर पर कांग्रेस। हम तो एक एक ईंट से इसकी मजबूत किए हैं इस किले को, जो कि इस तरह से कंप्यूटर बॉयज ने एक तरह से, जिस तरह से वो नोएडा में 2 बिल्डिंगें टावर गिराए, इस तरह से कांग्रेस पार्टी की 170 वाली जो अपने खून से महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, तिलक और कई ने बनाई थी, उसको एक ब्लास्ट किया 2000 कुछ पाउंड का और 9 मिनट में नीचे गिरा दिया है। वो अपनी जिम्मेदारी क्यों गिरा दिया इतनी बड़ी बिल्डिंग को? जब ये बन रही थी या गिर रही थी तब क्यों नहीं ठीक किया? वो जिम्मेदारी संभालें, बल्कि भाई ये कहेंगे गुलाम नबी को हमने ये दिया वो दिया। क्या दिया? पहली राज्यसभा सीट मैंने लड़ी जम्मू से। कितने कांग्रेस के एमएलए थे? 6, 96 में 6। और चाहे कितने? 30। इन्होंने पूछा कि बाकी 26 कहाँ से आए? और मैंने लिए वोट कितने? 46, 2.5, 6 से 46। और जिनकी गवर्नमेंट बनी उमर फारूक साहब की, उनके 3 एमएलए आए, तीनों 30-30, और उन्होंने मुझे भी कुछ वोट दिए, लेकिन वो 30 तक ही रहे। मैं 40 ले गया कि मैं और 5 पार्टीज के ले लिया। और कैसे लिया? सिर्फ चाय के कप पे मेरे 5 बिस्किट गए और चाय का कप दिया और 40 वोट लिए। दूसरी पता कब दी राज्यसभा? जब कांग्रेस के 17 एमएलए थे। कितने मुझे चाहे थे? 13 एमएलए। इनको मालूम है, किसी ने पूछा 13 एमएलए कहाँ लाओगे? 13 एमएलए मैंने 4 पार्टी से लिए और बनाया। दूसरी दफा मैं जीता, कितने एमएलए थे? 12, और चाहे 30, तो 12 एमएलए 18 लाए मैंने बाहर। इनको मालूम है। अब ये बताइए, ये 3 राज्यसभा मैंने दी कि इन्होंने दी? बताओ भाई। फिर 12 पे, 6 पे, 17 पे आप पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं लाते हो? आपके पास तो 31 थी यहाँ यूपी में, या क्या कहते हैं, हरियाणा में, तो आप 29 भी नहीं ले सकते। कांग्रेस के 30 थे। आप तो पूरा नंबर होकर नहीं ले सकते हो। हम तो 6 पे भी जीतते हैं, हम तो 17 पे भी जीतते हैं, हम 12 पे भी जीतते हैं। ये क्यों नहीं जीतते? तो इन्होंने क्या दिया? मैंने दिया, इन्होंने दिया? नहीं, बताइए ना। बिल्कुल, आपने पार्टी को मजबूत किया। नहीं, मैंने सीटें दी इनको कि उन्होंने मुझे दी? लेकिन सर, जब जैसे आपने इस्तीफा दिया, लड़े ना जयराम रमेश 6 सीटों पर दे दे राज्यसभा। कर्नाटक में जब आए लड़े ना, 12 पे जीत के दे सीट, लड़े ना 17 वोटों पे जीत के दे। जैसे आपने इस्तीफा दिया, ताबड़तोड़ पूरे देश भर के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वायरल वीडियो में आपके खिलाफ हो गए, और आज कांग्रेस की ओर से बयान जारी किया गया है कि आप किसी के इशारे पे पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। सुनिए,
मैं इनकी तरफ से उधार में नहीं आया हूँ, मैं पार्टी बनाने वालों में। हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं, अभी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ दूसरी पार्टी वाला अपनी वाला जो हमें एडवाइस कर सकता। मैंने जिंदगी में न किसी मिनिस्ट्री में न पार्टी में अपना एडवाइजर रखा है। ऊपर वाली की कृपा है, मैं अपनी बुद्धि से अपनी दिमाग से चीफ मिनिस्टर भी चलाया, मिनिस्ट्री भी चलाई, संगठन भी चलाए। मैं अपनी बुद्धि का खुद मालिक हूँ, मैं दूसरी बुद्धि से एडवाइस नहीं लेता। वो एडवाइस लेते हैं जिनकी अपनी बुद्धि नहीं हो। तो इसलिए ये मेरी इंसल्ट है कि किसी की मैं एडवाइस लूँगा। और संगठन में एडवाइस तो मैं दुनिया को दे सकता हूँ, सारी पार्टियों को। मुझे कोई एडवाइस देने वाला संगठन में अभी पैदा नहीं हुआ। मैं आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं घुमंड नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ मैंने 50 साल ऑर्गेनाइजेशन में दिया। जब मंत्री भी रहा ऑर्गेनाइजेशन में रहा, एलओपी रहा तो भी ऑर्गेनाइजेशन में रहा। क्यों नहीं बाकी लोग बने? क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस था। तो ये कहना, और कोई हमारे पास ये नहीं कहेंगे इनको मिनिस्ट्री का खराब, ये मिनिस्ट्री में खराब किया, ऐसी मिनिस्ट्री खराब किया, ये संगठन खराब किया, ये स्टेट जीती ही नहीं। यूपी कहा कि जे हार गए। अरे यूपी का आपका है, प्रेसिडेंट वहाँ का है, वाइस प्रेसिडेंट है, सिटिंग पर मेंबर पार्लियामेंट वो अमेठी और रायबरेली हमारे अंडर नहीं आती है। वहाँ तो यूटी रूल होता है हमेशा। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी वहाँ नहीं जाता, तो वहाँ प्रेसिडेंट खुद हार जाता है। तो मैं क्या करूँ उसको? एक कश्मीर से आने वाला कहाँ जिताएगा जब वहाँ 4 जनरेशन्स के आपके उसी पैदा हैं। जब आप अपनी सीट नहीं दे सकते हो तो मैं कैसे आपको जिता पाऊँगा? 6 महीने में, 6 ही महीने मेरे को इंचार्ज। तो इस तरह के आरोप लगाएंगे। ये नहीं गिनेंगे कि आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आंध्रा थे तो उससे यूपी बनी, ये नहीं बनी थी। बताएंगे कि कर्नाटका जनता दल की गवर्नमेंट थी, दिल्ली में बीजेपी आपने जिताया। ये नहीं कहेंगे कि आंध्रा में न डीएमके और एआईडीएमके अलायंस था, क्योंकि मोपनार चला गया तो आपने मोपनार को भी मिलाया और जयललिता को भी मिलाया। ये नहीं कहेंगे कि मुस्लिम लीग बाहर जा रही थी और उनको आपने अंदर लाया। ये नहीं कहेंगे कि पौंडीचेरी में आप इंचार्ज थे, न डीएमके अलायंस था न एआईडीएमके था तो भी जीत गए। ये नहीं कहा कि कांग्रेस के पास 3 एमएलए थे जम्मू कश्मीर में और 35 साल के बाद मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट लगाई। ये नहीं गिने। ये मोदी ने 4 आंसू बहाए, ये गिने। तो सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं कि मोदी साहब आपके लिए रोने लगे और कहीं ना कहीं साठगांठ मोदी जी से आपकी हो गई, इसको लेके क्या कहेंगे? ये इसी साठगांठ ऐसी थी जैसे राहुल गांधी 5 मिनट भाषण करने के बाद उनके गले मिले और कहा मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, मेरा दिल साफ है। जब उनके खिलाफ कुछ नहीं है तो क्यों बाहर क्यों चलाते हैं चोर है? अरे अंदर सबके सामने सदन सबसे बड़ा है, वहाँ तो तुम गले मिल के कहते हैं मेरा दिल साफ है, मेरा तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं। अब वो मिला है कि मैं मिला हूँ? मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरा मोदी के खिलाफ कुछ नहीं है। मोदी साहब का जो एजेंडा पूरा कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, वो मैं पूरा कर रहा हूँ कि कौन कर रहा है?